स्टीव रॉजर्स के टीजर का कोड, थॉर के टीजर का कोड, एक्स-मैन के टीजर का कोड एंड वकांडा के टीजर का कोड, ये सारे कोड्स का एक्चुअल मतलब क्या है और कैसे ये हमको कैंग से हटकर डूम की तरफ ले जाते हैं। आज हम सिर्फ इन कोड को डिकोड नहीं करेंगे बल्कि इन कोड्स के अकॉर्डिंग डूम्सडे का असली प्लॉट सामने लेकर आएंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर तुमको हॉलीवुड, इंडियन सिनेमा, डीसी, मार्वल अगर पसंद है तो तुम्हारे लिए चैनल एक्चुअल में गोल्ड माइन है, तो सब्सक्राइब करना तुम कंसिडर कर सकते हो। तो बढ़ते हैं आज के डिकोडिंग पे। सबसे पहले बात करते हैं द फर्स्ट एवेंजर कैप्टन अमेरिका की। उसके टीजर में ये कोड मिलता है 1E24BER02020। अब इंटरनेट के डिटेक्टिव्स ने इसे बहुत जल्दी डिकोड कर लिया। ये जो EBER और 2020 है ये सब नॉइज है, डिस्ट्रैक्शन है। असली माल छुपा है इसके नंबर्स में। 1E का मतलब है 1 आवर, 24BE का मतलब है 24 मिनट्स, 02020 का मतलब है 20 सेकेंड्स। जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो आपको मिलता है एक टाइम स्टैम्प 1 आवर 24 मिनट्स 20 सेकेंड्स। एंड सब लोगों ने इस टाइम स्टैम्प को एंड गेम में जोड़ा है एंड दैट इज अ वेरी लॉजिकल थिंग टू डू बिकॉज अकॉर्डिंग टू रूमर्स एंड गेम का डायरेक्ट सीक्वल होगी डूम्सडे एंड एंड गेम वैसे भी री रिलीज होने वाली है सितंबर 2026 में। सो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। जब आप एंड गेम में ठीक इस पॉइंट पर प्ले करते हैं तो आपको मिलता है एमसीयू की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपोजिशन डंप। ये वो मोमेंट है जब ब्रूस बैनर द एंशिएंट वन से टाइम स्टोन मांग रहा है। यहाँ एंशिएंट वन हमें मल्टीवर्स का सबसे पहला और सबसे जरूरी रूल समझाती है। वो कहती है कि अगर तुमने टाइमलाइन से एक भी इन्फिनिटी स्टोन निकाल लिया तो तुम्हारी रियलिटी तो बच जाएगी लेकिन एक नई डार्क और केओटिक ब्रांच रियलिटी क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। सरफेस लेवल पर सब कह रहे हैं कि ये कोड बस ये दिखा रहा है कि अवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल करके गलती करी और डूम्सडे उसका नतीजा बनेगा। हाँ ये सच है लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2 साल पहले ये मूवी अवेंजर्स डूम्सडे नहीं थी, ये थी एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी। तो अगर हम इस कोड को कैंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सीन परफेक्ट सेंस बनाता है। तो लोकी सीरीज पूरा टीवी किस चीज से बना हुआ है? इन्हीं ब्रांच रियलिटीज को रोकने पर। ही हू रिमेन्स ने यही कहा था कि अगर ब्रांचेस बनी तो मेरे वेरिएंट्स आएंगे और मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो जाएगा। तो एंशिएंट वन बेसिकली हमें द कैंग डायनेस्टी के प्लॉट की वार्निंग दे रही थी। जब वो कह रही थी मिलियंस विल सफर तो उसका मतलब था कि उन डार्क ब्रांचेस में कैंग द कॉन्करर आएगा और सब कुछ खत्म कर देगा। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। जोनाथन मेजर्स आउट है, RDJ इन है, कैंग डायनेस्टी कैंसिल हो चुकी है और डूम्सडे आ चुका है, आने वाला है। तो अब सवाल ये है अगर विलन बदल गया है तो मार्वल हमें ये ब्रांच वाली वार्निंग दोबारा क्यों दिखा रहा है? यहाँ पर आती है मेरी थ्योरी। जो वार्निंग पहले कैंग के लिए थी अब वो डूम के लिए फिट बैठती है लेकिन एक अलग तरीके से। कैंग का गोल था टाइमलाइन को कॉन्कर करना लेकिन डॉक्टर डूम का गोल अक्सर होता है ऑर्डर लाना, चाहे उसके लिए सब कुछ मिटाना क्यों ना पड़े। जब एंशिएंट वन ने कहा ब्रांचेस बनेगी तो डूम्सडे के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है इनकर्जन्स। जब ये अलग अलग रियलिटीज एक दूसरे से टकराएंगी तो इनकर्जन्स होगा। और जब उन्होंने कहा मिलियंस विल सफर तो अब ये कैंग की आर्मी का थ्रेट नहीं है, ये थ्रेट है रियलिटी के कोलैप्स होने का। डॉक्टर डूम शायद वो पहला इंसान होगा जो इन ब्रांचेस को प्रून नहीं करेगा जैसे टीवी करता था। वो इन्हें टकराने देगा। क्यों? ताकि जो बचा कुचा डेब्रिस रह जाए उसे वो अपनी एक नई परफेक्ट दुनिया बना सके जिसे कॉमिक्स में हम बैटल वर्ल्ड कहते हैं। स्टीव रॉजर्स का टीजर हमें सीधा उस मूवमेंट पर ले जाता है जहां मल्टीवर्स की प्रॉब्लम डिफाइन हुई थी। ये कोड प्रूफ है कि डूम्सडे की नींव एंड गेम में रखी गई थी लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अगर आपको लगता है ये कोड डीप था तो अगला कोड जो थॉर का टीजर में मिलता है वो हमें सीधा उस मूवमेंट पे ले जाएगा जहां से पूरा मल्टीवर्स शुरू हुआ था। अब आते हैं सबसे इमोशनल और इंपॉर्टेंट क्लू पर, थॉर का टीजर कोड। थॉर के टीजर में जो कोड छुपा हुआ है वो है 1E17BER02020। जब आप इस कोड को ब्रेक करते हैं 1 आवर 17 मिनट्स 20 सेकेंड्स तो ये टाइम स्टैम्प हमें एंड गेम में बिल्कुल अलग जगह ले जाता है। ये टाइम स्टैम्प हमें ले जाता है स्टार्क टावर के लॉबी में साल 2012 में। अवेंजर्स टेस्टेक चुराने की कोशिश कर रहे हैं, प्लान गड़बड़ हो जाता है, एंडमैन को धक्का लगता है और ब्रीफ केस गिर जाता है। और ठीक इसी टाइम पर क्या होता है, लोकी टेस्टेक उठाता है और गायब हो जाता है। अगर आप मार्वल की स्टोरी लाइन को समझते हैं तो आपको पता होगा कि ये बस एक सीन नहीं है, ये बर्थ ऑफ मल्टीवर्सल सागा है। इस एक मूवमेंट में इस एक गलती ने पूरी लोकी सीरीज को जन्म दे दिया। इसी मूवमेंट की वजह से टीवी इंट्रोड्यूस हुआ, इसी वजह से हम ही हू रिमेन से मिले और इसी वजह से काउंसिल ऑफ कैंग्स का थ्रेट एस्टेब्लिश हुआ। तो अब सवाल ये है रूसो ब्रदर्स ने डूम्सडे के प्रमोशन के लिए हमें ये स्पेसिफिक कोड क्यों दिया? यहाँ पर आती है वो कैंग रेसिड्यू वाली बात। ओरिजिनल प्लान के हिसाब से द कैंग डायनेस्टी इसी मूवमेंट का डायरेक्ट रिजल्ट होने वाली थी। लोकी ने टाइमलाइन तोड़ी और उसी टूटी हुई टाइमलाइन से कैंग अंदर आ गया। ये कोड हमें याद दिला रहा है कि ये सब शुरू कहां से हुआ। लेकिन अब विलन डॉक्टर डूम है तो रूसोस इस कोड को डूम्सडे के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? मेरे पर्सपेक्टिव से डॉक्टर डूम कोई सड़क छा विलन नहीं है जो बस लड़ाई करेगा। डूम का कैरेक्टर डिफाइन होता है गॉडहुड से। कॉमिक्स में जब मल्टीवर्स टूटता है तो डूम उसे बचाता है, लेकिन अपने हिसाब से
वो गॉड एम्परर डूम बनता है। ये कोड 1 hour 17 minutes 20 seconds पर पॉइंट करके रूसो ब्रदर्स हमें इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि डूम का रोल वही होने वाला है जो पहले ही रिमेन्स का था। ही रिमेन्स ने टाइमलाइन को मैनेज किया था, लेकिन लोकी ने उसे तोड़ दिया। अब डॉक्टर डूम वापस उसी मूवमेंट पर जा रहा है जहां से सब बिखरा हुआ था। इस टाइम स्टैम्प पे एक बैकग्राउंड डायलॉग भी है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक शील्ड का एजेंट रेडियो पे बोलता है, कोऑर्डिनेट सर्च एंड रेस्क्यू। केन डायनेस्टी में शायद अवेंजर्स मल्टीवर्स को रेस्क्यू करने की कोशिश करने वाले हैं, लेकिन डूम्सडे में मुझे लगता है डॉक्टर डूम का रेस्क्यू करना का तरीका थोड़ा अलग होगा। वो मल्टीवर्स को बचाएगा नहीं, वो उसे कंट्रोल करेगा। वो उन सारी ब्रांचेस को जो लोकी ने क्रिएट की थी काट देगा या फिर जोड़कर बेटर वर्ल्ड बना देगा। बेसिकली ये कोड हमें बता रहा है कि डूम्सडे सिर्फ अवेंजर्स से लड़ने के बारे में नहीं है, ये उस गलती को सुधारने के बारे में है जो 2012 में लोकी ने की थी। डूम इज कमिंग टू फिक्स द टाइमलाइन और उसका फिक्स करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो थॉर का टीजर हमें मल्टीवर्स के ओरिजिन पे ले गया, लेकिन अगला कोड हमें उस फ्यूचर में ले जाता है जो शायद अब बदल चुका है। अब आते हैं उस टीजर पे जिसे इंटरनेट ब्रेक कर दिया था, द एक्समैन टीजर। इसका कोड है 1E11BER02020, यानी कि 1 hour 11 minutes and 20 seconds। जब आप एंड गेम में इस एग्जैक्ट मोमेंट पर जाते हैं तो आप पहुंचते हैं 2013 के एसगार्ड में। थॉर और रॉकेट वहां रियलिटी स्टोन लेने गए हैं। थॉर पैनिक कर रहा है, रो रहा है, और तब रॉकेट उसे पूछता है, आर यू क्राइंग? थॉर सिर्फ इसलिए नहीं रो रहा क्योंकि वो कमजोर है, वो इसलिए रो रहा है क्योंकि वो दूर खड़ी अपनी माँ फ्रीगा को देख रहा है। उसे पता है कि आज ही के दिन कुछ देर बाद उसकी माँ मरने वाली है। थॉर के पास पावर है, वो चाहे तो भागकर उन्हें बचा सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। उसे अपनी माँ को मरने देना होगा ताकि फ्यूचर बच सके। यही थीम है डूम्सडे की, एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ। एक्समैन के टीजर में मैग्नेटो की लाइन सुनाई देती है, द क्वेश्चन इजंट आर यू प्रिपेयर्ड टू डाई, द क्वेश्चन इज हु विल यू बी व्हेन यू क्लोज योर आईज। ये लाइन सीधा थॉर की सिचुएशन पर फिट बैठती है। थॉर को चूज करना होगा कि वो एक हीरो बनेगा या एक बेटा। उसने हीरो बनना चूज किया, भले ही उसमें उसकी माँ मरने वाली हो। मेरा मानना है कि डूम्सडे में हमें यही चॉइस देखने को मिलेगी। डॉक्टर डूम शायद वो विलन है जो इन टफ चॉइसेस को लेने से डरता नहीं है। जहां अवेंजर्स वी डोंट ट्रेड लाइव्स बोलते हैं, वहां डूम शायद कहेगा, टू सेव द यूनिवर्स आई विल सैक्रिफाइस एनीथिंग। ये कोड हमें डूम्सडे का फिलोसफिकल कोड बताता है कि जब दुनिया खत्म होने वाली है, जब इनकर्जन होंगे, तो क्या आप थॉर की तरह सैक्रिफाइस करने के तैयार हैं? लेकिन अगर बेटर वर्ल्ड बन रहा है तो कोई ना कोई तो होगा जो बचाने का प्लान कर रहा होगा, कोई तो होगा जो लाइफ बोट बना रहा होगा। हमारा अगला कोड हमें सीधा ले जाता है वकांडा। अब आते हैं उस कोड पर जो सबसे ज्यादा सटल था, लेकिन मेरी थ्योरी सही निकली तो ये डूम्सडे का सबसे इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट बन सकता है। बात करते हैं वकांडा ऑफ फैंटास्टिक फोर के टीजर की। इसका कोड 1E04BER02020, मतलब 1 hour 4 minutes and 20 seconds। एंड गेम में ये सीन तब आता है जब अवेंजर्स हेडक्वार्टर्स में टाइम हीस्ट की प्लानिंग चल रही होती है। सब लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि स्टोन्स कैसे ले गए हैं, और तभी रॉकेट स्कॉटलैंड की तरफ मुड़ता है और कहता है, यू वांना गो टू स्पेस, आई विल टेक यू टू स्पेस। अब सरफेस लेवल पर लोग बात करेंगे कि अरे वाह, स्पेस की बात हो रही है तो फैंटास्टिक फोर की बात हो रही है, तो बस यही कनेक्शन है। लोग सोच रहे हैं कि बस एक सिंपल रेफरेंस है, फैंटास्टिक फोर मूवी में आने वाले हैं। लेकिन रूसो ब्रदर्स इतने सिंपल क्लूज नहीं देते। उन्होंने कहा था कि ये सब स्टोरीज हैं। जरा कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। इस सीन में अवेंजर्स क्या कर रहे हैं? वो दुनिया को बचाने का लास्ट प्लान बना रहे हैं। वो सर्वाइवल की प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि थैनोस सब कुछ खत्म कर चुका है। मेरा मानना है कि ये स्पेस वाली लाइन ट्रैवल के बारे में नहीं है, ये एस्केप के बारे में है। कॉमिक्स में जब सीक्रेट वॉर्स होती है और इंकर्जन की वजह से मल्टीवर्स खत्म होने वाला होता है, तो रीड रिचर्ड्स एक लाइफ राफ्ट बनाता है, एक ऐसी शिप जो रियलिटी के कोलैप्स को सर्वाइव कर सके, जिसमें वो ह्यूमैनिटी के कुछ लोगों को बचाकर ले जा सके। अब एमसीयू में ये आर्क कौन बना सकता है? किसके पास वाइब्रेनियम है? किसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है? वकांडा। शूरी और रीडी विलियम्स ऑलरेडी वकांडा में है, और अब जब फैंटास्टिक फोर एमसीयू में आएंगे तो चांसेस है कि रीड रिचर्ड्स और शूरी मिलकर ये काम करेंगे। ये कोड हमें बता रहा है कि डूम्सडे आएगा, और जब इंकर्जन शुरू होगा तो अवेंजर्स शायद लड़ने के बजाय स्पेस में भागने का प्लान करेंगे। अगर ये कैंग डायनेस्टी होती तो शायद ये प्लॉट होता कि अवेंजर्स अर्थ छोड़कर क्वांटम रैल्म या किसी और सेफ जोन में जा रहे होते। लेकिन अब डूम्सडे है और डॉक्टर डूम की नजर में ये प्लान जरूर होगा। डूम नहीं चाहेगा कि अवेंजर्स उस लाइफ राफ्ट को यूज करे। इनफैक्ट कॉमिक्स में डूम अक्सर इन रिसोर्स को चुरा लेता है ताकि वो खुद बचकर और नई दुनिया का गॉड बन सके। तो ये टीजर हमें वकांडा की लोकेशन इसलिए नहीं दिखा रहा कि वहाँ लड़ाई होगी, ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वहाँ आखिरी उम्मीद बन रही है। लेकिन कोई भी प्लान तब तक काम नहीं करता जब तक उसकी नींव मजबूत ना हो, और हमारी आखिरी कोड हमें वहाँ ले जाता है जहाँ अवेंजर्स सबसे बड़ी गलती की थी, एक ऐसी गलती से हमने सक्सेस मान लिया था। अब आते हैं फाइनल पीस ऑफ पजल पर। मार्वल ने थैंक यू वीडियो रिलीज किया था जब उनके ट्रेलर्स ने 1 बिलियन व्यूज क्रॉस किए थे। ऊपर से देखने में ये बस एक सेलिब्रेशन वीडियो लगता है,
लेकिन इसमें छुपा कोड शायद सबसे ज्यादा डार्क हो सकता है। कोड वही पैटर्न फॉलो करता है 1 आवर 1 मिनट एंड 20 सेकंड्स। जब आप एंड गेम में इस टाइम पर जाते हैं तो आपको अवेंजर्स की सबसे पहली जीत दिखती है। ये वो सीन है जब क्लिंट बार्टन हॉकाय टाइम ट्रेवल सूट पहनकर पहली बार टेस्ट रन के लिए जाता है। वो अपने फार्म हाउस पे पहुंचता है, वहाँ सन्नाटा होता है, फिर उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है। वो उस बेसबॉल ग्लव को उठाता है, इमोशनल होता है और वापस प्रेजेंट में आ जाता है। उसका डायलॉग सिंपल है, इट वर्क्स। अब जरा इस आयरनी को समझिए। मार्वल ने बिलियन व्यूज का वीडियो बनाया जिसका टाइटल है सक्सेस, और कोड हमें उस मूवमेंट पर ले जाता है जहां अवेंजर्स से बड़ी सक्सेस हुई थी, टाइम ट्रेवल का इन्वेंशन। लेकिन ये वही पॉइंट है जहां से असली बर्बादी शुरू हुई थी। अगर ये कैंग डायनेस्टी होती तो ये क्लियर था कि जिस पल अवेंजर्स ने टाइम के साथ खिलवाड़ किया तो उन्होंने काउंसिल ऑफ कैंग्स का दरवाजा खोल दिया। लेकिन अब कॉन्टेक्स्ट डूम से है और यहाँ पर कनेक्शन साइंस से ज्यादा इमोशन का है। क्लिंट वापस क्यों गया था? अपनी फैमिली के लिए, अपने खोए हुए बच्चों के लिए। उसने टाइम का रूल तोड़ा प्यार के लिए। डॉक्टर डूम की कहानी भी यही है। डूम पावर का भोगा जरूर है लेकिन उसे कोर में लॉस है। अपनी माँ को खोना, अपना चेहरा खोना, अपनी सोल खोना। क्लिंट ने टाइम ट्रेवल यूज किया अपनी फैमिली को देखने के लिए। मुझे लगता है डॉक्टर डूम टाइम ट्रेवल यूज करेगा अपनी रियलिटी को वापस लाने के लिए। ये कोड हमें बता रहा है कि अवेंजर्स की जो सबसे बड़ी सक्सेस थी वही डूम्सडे का कारण बनेगी। जिस टेक्निक ने थैनोस को हराया वही टेक्निक अब डूम के हाथों में हथियार बन जाएगी। तो अगर हम इन पांचों कोड्स को एक साथ देखें तो क्लियर स्टोरी बनती है। कैप का कोड एंशिएंट वन ने वार्निंग दी थी ब्रांचेस बनेगी। थॉर का कोड लोकी के एस्केप ने मल्टीवर्स तोड़ दिया। एक्समैन का कोड ब्रोकन टाइमलाइंस और डेथ का एक्सेप्टेंस। वकांडा का कोड सर्वाइवल के लिए लाइफ बोट बन रही है। बिलियन व्यूज का कोड, ये सब शुरू हुआ उस पहले टाइम ट्रेवल टेस्ट से। लेकिन अगर कहानी इतनी क्लियर है तो फिर अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। कुछ ऐसे प्लॉट होल्स हैं जो कैंग के जाने के बाद खुले रह गए। एंटमैन 3 का स्टेडियम, डेडपूल का एंकर बीइंग लॉजिक, इनका क्या होगा? इस पे अगर अभी भी मैंने बात की तो ऑलमोस्ट 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी और अपने पास पूरा 2026 है। तो सब्सक्राइब वाला बटन क्लिक कर लो फॉर मोर सच वीडियोस, और तुम चाहो तो रोड टू डूम्सडे वाली प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हो और दूसरी वाली वीडियो भी देख सकते हो, ये भी काफी सही है। तब तक के लिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।